देखो बच्चा, हम लोग क्वेश्चन जो है चल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा, रूल ऑफ एलिगेशन। उसके अंतर्गत हमने आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बताए थे। सेकंड का चालू कर दिया था, जिसमें 3 तरीके की मिक्स करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 आज हमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या दिया है, क्या कह रहा है इसमें कि 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य दिया है 4.80, ठीक है। 3 प्रकार का गेहूं है जिनका क्रय मूल्य है 4.80, ठीक। दूसरा है जिसका है 5.76। तीसरा गेहूं है जिसका क्रय मूल्य है 6.96, ठीक है। ये दिया है, प्रति किलोग्राम है। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपये प्रति किलो हो जाए। 5.64 किसके बीच में आएगा, 5.64 इसके बीच में आएगा ना। तो 5.64 रुपये प्रति किलो हो जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.64, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको पता है, इसके बाद आप सीधा सीधा क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात पूछा है, इनका अंतर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो इसको इससे घटाएंगे, तो 6 में 4 गया, 2 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचा, 5 में 5 गया तो कुछ नहीं, 0.12 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी अंतर लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक। तो इसका अंतर लेंगे तो 6 में 4 गया, प्लस लगा के लिखेंगे, 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गए 3, इधर लिख देते हैं 2, 9 में 6 गए 3, ठीक है। और 6 में 5 गया 1, यानी 1.32 इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इधर इसको घटा के लिखते हैं, आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसको घटा के लिखेंगे इसके सामने, तो इसका इसमें चला जाएगा, 4 में 0 गया तो 4, ठीक है। 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में 8 गया तो 8, यहाँ बचेगा 4, तो 4 में 4 गया 0, यानी 0.84। इसी वैल्यू को ही इसी के सामने लिखते हैं 0.84, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, 44, 1.44, ठीक है। इतना आ जाएगा। तो इसको नीचे लिख देते हैं ताकि काटने में आसानी हो, 1.44, ठीक, 0.84 और 0.84। दशमलव से दशमलव सबका कट जाएगा क्योंकि बराबर पर लगा हुआ है, तो 84, 144 ही हो जाएगा। किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा सब, 8 से, 4 से काट के देखते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24। अभी फिर कटेगा किसी से, शायद 3 से कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 12 तियाँ 36। अनुपात जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 12:7:7। यही क्वेश्चन का आंसर होगा इसका, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लगा लें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 चालू करो, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक कितने हैं, 72 है। एक टोटल एक कक्षा है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं, 50, और उनका जो एवरेज अंक है, एवरेज अंक आप मतलब समझते हो, औसत का मतलब, ठीक है, वो 72 हैं। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक, तो देखो ये बढ़िया है, लड़कों और लड़कियों के औसत अंक दिए हैं, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के औसत अंक जो दिए हैं वो कितने हैं। तो बॉयज़ के हैं 70 और लड़कियों के हैं 75, और दोनों को मिला करके स्टूडेंट के औसत अंक जो हैं वे दिए हैं, पहले दिए हैं देखो 72, ठीक है। तो मिश्रण हेतु हुआ, इसके औसत अंक दिए हैं बॉयज़ के, ये गर्ल्स के, और ये टोटल स्टूडेंट के, ठीक। तो ऐसे समझ लो कि कुछ औसत अंक लड़कों का रहा है, कुछ लड़कियों का रहा है, इनको कुछ ऐसे लेनी, कुछ ऐसे लेनी, तभी तो मिला के बनेगा स्टूडेंट का। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा अनुपात निकालेंगे पहले, फिर जो पूछ रहा है वो बता दें। अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है अब आपसे, तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ पे जो निकल के आया है, क्योंकि लड़कों की बात हो रही है। अब एक चीज़ याद रखना,
तो यहाँ लड़कों की संख्या मतलब स्टूडेंट की संख्या का अनुपात निकल के आया है। अब यहाँ ये ना सोचना कि हमने शुरू में बताया था कि मात्रा का अनुपात आता है, तो जब चीज़ होगी तब मात्रा होगी। यहाँ कोई वस्तु वैसा थोड़ा है, कोई खाने पीने वाली चीज़ जो इसकी मात्रा का अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ उनकी संख्या का अनुपात निकल के आएगा। संख्या का अनुपात कितना, 3, 2, 5। टोटल स्टूडेंट कितने, 5, लेकिन वे कितने कह रहे हैं, 50। तो 5 की वैल्यू 50, ऐसे लिख लेंगे आप। 5 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10। तो पूछ क्या रहा है स्टूडेंट, लड़कों की संख्या बताओ, ये तो पूछा है। तो लड़कों की संख्या 3, तो 3 की वैल्यू 30। ठीक है, आंसर यानी इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। नोट करें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 12,000 रुपये है। सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय जो है 15,000 है, महिला कर्मचारियों की 8,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेल जो कर्मचारी हैं उनकी कितनी है, 15,000 रुपये, उनकी औसत आय है 15,000। फीमेल जो है, फीमेल उनकी औसत आय जो है 8,000 रुपये है। कितनी है, 8,000। जबकि सभी कर्मचारियों की औसत आय जो है वो कितनी है, 12,000। सभी कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 12,000। ठीक है, तो कह रहा है कि तब पुरुष तब महिला कर्मचारियों का अनुपात बताओ। तो सरल अनुपात पूछ रहा है, एकदम आसान है क्वेश्चन। ठीक, घटा देंगे। 12,000 में 8,000 गया तो कितना बचा, 4,000। और इधर 15,000 में 12,000 गया, कितना बचा, 3,000। बस अनुपात काट देंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा 3:4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4:3। आंसर कहाँ है इसका, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही, सी नंबर। ये अपना काट लेना अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय जो है 60 रुपये है। अच्छा, प्रत्येक कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी है उसकी औसत आय जो है 60 रुपये है। ठीक है, 12 अफसरों की औसत आय, ठीक है, 12 अफसर जो है उनकी औसत आय 400 रुपये है, तथा बचे अफसर की औसत आय वो है 56 रुपये। ध्यान से देखिए, कुल कर्मचारी जितने भी हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जो 12 कर्मचारी अगर अलग ले लो कर्मचारियों में से, तो उनकी औसत आय, तो 12 अगर हम लोग वर्कर ले लिए, ठीक अलग, तो इनकी औसत आय जो है वो है 400 रुपये। कितनी है, 400। बाकी जो टोटल में से 12 घटाएंगे तो कुछ बचेंगे, तो जो बचे हुए कर्मचारी हैं, शेष कर्मचारी, ठीक है, शेष कर्मचारी, तो शेष वर्कर लिख दिया, तो शेष वर्कर जो है उनकी औसत आय जो है वो है 56 रुपये। कितनी है, 56। ठीक है, और शुरुआत में दे दिया है कि किसी संस्था में जो प्रत्येक कर्मचारी है, हर कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय 60 रुपये है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 12 की अलग बता दिया, शेष वालों की अलग बता दिया, और जो टोटल हैं उनकी अलग बता दिया। तो यहाँ पे भी रूल ऑफ एलिगेशन हम लगा लेंगे, घटा देंगे उसको। ठीक है, तो इससे घटाएंगे 400 में तो आ जाएगा कितना, 340, 60 लिख रहा है, सॉरी। इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 से काट देंगे, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 अठे 32, और 4 पंचे 20, यानी अनुपात आ जाएगा 1:85। ठीक है, आपसे यही क्या पूछा है आपसे, संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो टोटल कर्मचारी आपसे पूछ लिए हैं, तो ठीक है, हम निकाल देंगे टोटल कर्मचारी। संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ तक हमने क्या निकाली, आपसे पूछा गया है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। संख्या आपसे पूछी है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो जो बेटा यहाँ पर हम ये अनुपात निकाल दिए हैं लास्ट में, तो ये वास्तव में संख्या का ही अनुपात आता है। किसका अनुपात आता है, कितने लोग हैं उसी का अनुपात आता है। क्योंकि लोगों की बात होगी तो लोगों का अनुपात, चीज़ की बात होगी तो मात्रा का अनुपात। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना। तो ये संख्या का अनुपात आएगा। तो यहाँ से लोग कितने थे टोटल, तो यहाँ पर लोग रहे, देखो टोटल अगर जोड़ दो 86 लोग रहे। कितने लोग रहे, 86। लेकिन यूँ कहीं रो कि ना, जो ऊपर लोग रहे वे 12 रहे ई वाले भाग में। ई वाले भाग में क्या कह रहे हैं, लोग कितने रहे, 12। और यहाँ पर बाकी शेष हुई है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 12 हो गई,
यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू क्या हो गई 12। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 12 हो गई तो टोटल लोग कितने रहे 86। तो 86 अनुपातिक 86 की वैल्यू निकाल दो, 12 गुणा 86 कितना आ जाइए 1032। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है, डी में कि बी में, सी में। ठीक है, थोड़ा फिर से समझा देते हैं, आप पहले इसको नोट कर लें। आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसमें, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत, टोटल विद्यार्थी जो है वो 120 हैं। ठीक है, 120 के 20 विद्यार्थियों को जो नंबर मिला है उनका एवरेज कितना है बच्चा 35 है, यानी जो 120 विद्यार्थी हैं उनके नंबरों का एवरेज 35 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत, जो उत्तीर्ण छात्र हुए यानी पास, ठीक है, तो पी बना देते हैं, उनका जो औसत है वो 39 है, 39 है। और जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं यानी फेल छात्र हैं, फेल, उनका जो औसत है वो 15 है। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, टोटल विद्यार्थी कितने रहा है 120। ठीक है, और जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनका औसत है, अंकों का औसत 39, जो फेल छात्र हैं उनका 15, और टोटल छात्रों का औसत 35। तो भैया इसका मिक्सर है, तो यार रूल ऑफ एलिगेशन तुरंत लगाओ आप। 35 में 15 गया तो कितना बचेगा 20, 39 में 35 गया तो कितना बचेगा 4, 5 अनुपात 1। अब कह रहा है ये देखो, ये संख्या का अनुपात निकल के आया है, किसके संख्या का अनुपात, विद्यार्थियों के संख्या के अनुपात, यानी 5 विद्यार्थियों में से एक फेल हुआ, मतलब 6 विद्यार्थियों में एक फेल हुआ है, 5 पास हुए। ठीक है, तो टोटल संख्या का अनुपात देखा है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ से 6, लेकिन वहाँ बता रहा कितना 120, तो 6 की वैल्यू 120, 6 की वैल्यू 120। तो पूछा क्या है आपसे उत्तीर्ण छात्रों की, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 5 की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, 120/6 इंटू 5, 6 दूनी 12, 2 यानी कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को भी। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में, ठीक है, क्या कह रहा है 10 दूध है, दूध की बात कर रहा है, और दूध जो बिकता है वो क्या रुपये प्रति लीटर, 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले दूध की जो मात्रा दी है 40 लीटर दूध में, कितने लीटर दूध में 40 लीटर दूध में, ध्यान रखना ये 40 को उठा के आना रखना। तो ये मात्रा दी गई है दूध की, यहाँ क्रय मूल्य लगभग दिखाया जाता है। ठीक है, तो 40 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए, ठीक है, पता नहीं कितना मिलाया जाए, अभी बता देते हैं तुम्हें, कितना पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो पानी कितना मिलाया जाए, यानी पानी की मात्रा आपसे पूछी है ये वाली, कि पानी कितना मिलाया जाए, दूध की तो मात्रा दे दी है, पानी कितना मिलाया जाए कि जो है दूध का मूल्य जो घट करके, दूध का मूल्य थोड़ा होगा, फिर मिश्रण का मूल्य होगा, वो तो भैया दूध थोड़ा मिलता हम लोग पीते हैं, तो मिश्रण पीते हैं, दूध और पानी का मिक्सचर, समझ पा रहे कि नहीं। तो दूध का मूल्य घट के कह रहे 8 रुपये हो जाए प्रति लीटर, कितना हो जाए 8 रुपये पर लीटर हो जाए। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप तो देखिए पानी का मूल्य नहीं दिया, तो हमने तुम्हें बताया था कि पानी का मूल्य जो है, अब जो दूधिया पानी मिलाएगा वो खरीद के मिलाएगा, बिस्लरी वाला पानी मिलाएगा क्या 20 रुपये वाला, वो कौनो भी नल से भर दे। हालांकि ये सोचो वो नाला से नहीं भरता है नले चला के देता है तुम्हें, तो इसका मूल्य जो है 0 रुपये पर के हिसाब से हम लोग मानेंगे। तो बस देख लेंगे इसका अनुपात, इसको घटा देंगे 8 से 8 आ जाएगा, इसको इससे घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, काट देंगे तो अनुपात आ जाएगा 4:1। तो यानी अगर हम 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, सॉरी 4 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो 1 लीटर पानी चल जाएगा, तब हमारा मूल्य 8 रुपये के हिसाब से बढ़िया से हम इसको बेच सकते हैं। लेकिन उसने मात्रा पहले दी है ना, 4 लीटर ना मिला, हमारी मात्रा है 40 लीटर, तो 4 की वैल्यू हो गई 40, 4 की वैल्यू हो गई, ऐसे देख लो, ये 4 की वैल्यू 40 है, ये देख लो कितना 10 गुना है, तो इनका भी 10 गुना कर दो, 10। कितनी मात्रा मिलाना है 10 लीटर दूध की कितनी मात्रा मिलाना है 10 लीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें क्या कह रहा है
कह रहा है कि एक निश्चित किस्म के कह रहा है कि एक निश्चित किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है। ठीक है, एक दूध है, यानी जल की बात कर दिया तो तुरंत दो लोग होंगे, दूध होगा, पानी होगा। तो कह रहा है कि एक निश्चित किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है। जल की मात्रा दे दी है 16 लीटर। अब देख लो, एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन जब दोबारा आप पढ़ोगे, लगाओगे, काफ़ी दिन हो जाएंगे, नहीं रिवाइज करोगे, तो आप कहो ये 16 लीटर जो है ये यहाँ पे लिखने लगो। लेकिन हालांकि आपको हमने बताया है कि यहाँ पे ये CP होता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है। 16 लीटर जल है, इसका मूल्य, ठीक है, इसका मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है, इसका मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। किसका मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है? ना भाई, यही गड़बड़ कर रही। देखो, कह रहा है कि एक निश्चित किस्म के दूध के मिश्रण में, दूध के मिश्रण है, यानी दूध में पानी मिला है तब मिश्रण बन गया है, और में 16 लीटर जल है, जो मिश्रण है उसमें 16 लीटर जल है, तथा इसका मूल्य, किसका मूल्य? जल का नहीं, मिश्रण का। तो मिश्रण का मूल्य कह रहा है कितना रुपए प्रति लीटर है? यही में कंफ्यूज आ जाओगे तुम, यहाँ पानी का मूल्य लिखे, अच्छा इसका मतलब जल का कह रहा है, नहीं, इसका मतलब मिश्रण का मूल्य कितने रुपए प्रति पैसे के हिसाब से? 90 पैसे जो है प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, क्लियर? तो अगर मिश्रण का मूल्य है तो मतलब ये उसे लेना है, ठीक है। और यदि शुद्ध दूध का मूल्य, शुद्ध दूध, अगर प्योर दूध की बात करें जिसमें पानी ना मिला हो, उसकी बात करें तो वह है 1.08 पैसे। ठीक है, 1.08 पैसे, ये 1.08 पैसे, जबकि वहाँ पे दिया था कितना? 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, और इसका जो है 1.08 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? कह रहा तो बताएं मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो ठीक है, दूध की मात्रा पूछ रहा है ना, क्या है वो? सही है, गलत थोड़ा है। तो देखो बच्चा, यहाँ पर ये 1.08 पैसे की बात कर रहा है, यानी 1 रुपया 108 पैसा कुल कह सकते हैं इसको। जैसे हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये तो 100 इसका हो गया, अब 0.08, ठीक, तो ये 108 बन जाएगा टोटल, जब 100 से भाग लगाएंगे। अगर जो टोटल रुपया में करेंगे तो उसको जब पैसे में कन्वर्ट करोगे, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे, एक रुपया को, तो 100 हो जाएगा। और ये 0.08 रुपया रहा है, एक अब पैसा बदल लियो, ठीक है, तो ये कितना आ जाइए? 8 पैसा आ जाइए, 0.08। ठीक है, तो जुड़ जाएगा, तो टोटल 108 पैसे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 108 पैसे। तो आप चाहो तो यहाँ से दशमलव हटा के 108 पैसे में बदल दो। और 90 पैसे की बात हो रही थी, पानी आपको मालूम है कि 0 रुपये में मिलता है, बस अंतर घटा के लिख देंगे। इसका आ जाएगा 90, और 108 में से 90 घटाएंगे तो 18 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब काट देंगे, 18 95, तो 5:1। अब पूछा क्या है आपसे? तो पूछा है तो बताएं, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करना है। तो दूध की मात्रा ज्ञात करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मात्रा का अनुपात होता है अब यहाँ पर, संख्या का अनुपात थोड़ा होगा, मात्रा क्योंकि तौलने वाली चीज़ है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 16 है, अनुपातिक 1 की वैल्यू 16, यानी 16 गुना है इसका। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये 16 गुना तो इसको भी 16 गुना कर दो, 5, बस दूध की मात्रा 80 लीटर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नोट करना है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखो बच्चों क्या दिया है, 21वां नंबर का है। कह रहा है कि 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो ये मिल्क है हमारा, 121वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि 3 रुपये प्रति लीटर वाला शुद्ध दूध, ये मिल्क है जिसका मूल्य जो है 3 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है, की मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी वाटर जो मिलाया जाता है वो 5 लीटर मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है। मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया जाता है। मिश्रण को फिर क्या किया जाता है, जो मिश्रण इन दोनों से बनेगा उसको 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया जाता है। ठीक,
तो 20% का लाभ होता है। अच्छा, बेचने की बात कर रहा तो ये तो एसपी है, गलत, इसको रख ही नहीं सकते हम यहाँ पर, तो इसको सीपी में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? सी, क्योंकि कह रहा है 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है अभी? अब 20% की होल वैल्यू कितनी होती है? 1/5 यानी 6/5, तो बता ही चुके हैं हम आपको। तो इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/5। कैसे निकलता है सब बताया था उस दिन आपको। तो 20% की होल वैल्यू 6/5, और ये एसपी दिया है, एसपी से सीपी निकालेंगे तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उल्टा, यानी 6/5 में हम, सॉरी 6/5 बोलना, 3 में हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, यानी 5/6 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 3 एकम 3 दूनी 6, यानी अनुपात आ जाएगा 2:5। कितना आ जाएगा? तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 2:5। ठीक है, हमें सीपी ही रखना होता है, ये कल बताया था हमने। ये सीपी इसका है, यहाँ पर ये एसपी दिया गया था, तो इसको मिटाओ, यानी क्या रखना पड़ेगा? 2.5। ये सीपी निकल के आ गया उसका। और ये पानी तो होता है 0 रुपये प्रति लीटर। बस बन गया क्वेश्चन हमारा। अंतर निकालने इसका, तो ये तो 2.5 ही आएगा। इसका अंतर निकाल लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 5 एकम 25, 5:1। ठीक है, अब बस क्या कह रहा है? मात्रा, किसकी मात्रा पूछा? क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है भाई? 3 लीटर प्रति लीटर शुद्ध दूध। अच्छा, दूध की मात्रा पूछा है ना? दूध की मात्रा पूछा है। हाँ, तो दूध की मात्रा स्पष्ट नहीं की है इसमें क्वेश्चन में। दूध की मात्रा बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5, एक की वैल्यू होगी 5 ना, एक की वैल्यू 5, तो दूध की मात्रा 25, यानी 5 गुना है इसका, तो तुम इसका भी 5 गुना कर दो, 25, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी मात्रा हो जाएगी 25 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है? डी में सही है। 25 लीटर लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अब समाप्त होते हैं। हम लोग अब नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, आप इसको नोट करें। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो देखा लिखा हुआ है कि एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। ठीक है, एक फार्म है, उसमें गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं, और यदि टांगे गिनी जाएं तो 420 हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो 2 लोग हैं, कौन कौन है? गाय, एक फार्म है उसमें गाय, 2 प्रकार का जानवर है, और मुर्गी। ठीक है, गाय और मुर्गी 2 प्रकार के जानवर। अब कह रहा है कि यदि सर गिने जाए, अच्छा एक चीज बताओ, अगर सिर गिने जाएंगे, सिर, ठीक, सिर अगर गिने जाएंगे तो वो निकल के आते हैं 180, जबकि टांगे यानी पैर गिने जाएं तो निकल के आते हैं 420। एक चीज देखो अभी यहाँ पर ध्यान से, कि सिर अगर गिने जा रहे हैं तो 180 निकल के आते हैं। कोई भी जानवर हो, सर तो एक ही होगा ना, ऐसा नहीं कि दीदी सर लिए घूम रहे, मस्तिष्क एक ही दिया है ईश्वर ने। ठीक है, उसी से आपको काम करना होता है। तो सिर 180 है, तो एक है मतलब गाय और मुर्गी दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो जानवर, कुल जानवर जो है वो 180 ही है। ठीक है, कितने? 180 ही जानवर हैं, दोनों को मिला करके। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है, पैर की अगर बात करें, तो पैर अगर बात करें, मुर्गी गाय दोनों की अगर पैरों की मिला करके बात कर रहा है, कि मुर्गी की पैर भी उठा के लाओ और गाय के भी पैर उठा के लाओ मतलब गिन के लाओ। ठीक है, उठा के थोड़ा ला पाओगे। तो जब इनकी बात करोगे तो टोटल 420 संख्या निकल के आ रही है। मतलब अगर हम केवल पैरों पे चिंता करें, ठीक है, तो इसके पैर होते हैं 2, ये 4, सॉरी, और इसके पैर होते हैं कितने? 2, उल्टा बता दिए है। 2 पैरों वाली गाय हो सकती है क्या? और 4 पैरों वाला मुर्गा, तो मुर्गा प्रेमियों को बड़ा आनंद हो जाए नहीं? तो गाय के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, और मुर्गी के जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, अब लेकिन पैरों की बात कर, केवल पैरों पे चिंतन करेंगे। आपके तो सर पे क्या नहीं करोगे, क्योंकि सर पे करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें पता है एक एक है, उसमें क्या करोगे, क्या मिश्रण बनाओगे उसका। तो इसके 4 पैर हैं, उसके 2 पैर हैं। इसके भी पैर अगर गिनो
और इसके भी पैर अगर गिनो, यानी इसके भी पैर उठाओ, ये समझ लो मिश्रण की तरीके समझिए। मान लो गाय के पैर रहते धरे हैं, देखिए 4 पैर हैं, मुर्गी के पैर योग धरे हैं, उठा के जब लाए एक जगह इकट्ठा करी कोने पात्र में, तो वे टोटल पैर हो जाता 420। तो मिश्रण तो होगी पैर का। ऐसे सोचो, मिश्रण जैसा सोचो, तब दिमाग में काम करेगा कि मुर्गी के टोटल पैर धरे रहा, जितनी भी मुर्गियाँ आए, हमें नहीं पता कितनी आए, लेकिन जितनी भी मुर्गियाँ आए उनके पैर उठा के लाओ एक पात्र में धरियो, और गाय जो रहा है, जितनी भी गाय रहा है उनके पैर उठा के लाओ एक पात्र में धरियो, तो देखियो मिश्रण जो बनो तो टोटल जो पैर निकल के आए वो 420 निकल के आए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अगर पैरों को उठा के लाए, पैरों का मिश्रण बताओ, तो यूँ बताओ कि इन पैर आते कितने, कुल पैर यहाँ कितने आते। तो ऐसे सोचो कि अगर 101 टोटल जानवर 180 हैं और 180 की 180 सब की सब गाय होती, 180 की 180 पूरी की पूरी गाय होती, तो टोटल पैर कितने होते? ठीक है, गुणा करा दो इनका भैया। एक गाय के पैर है 4, तो 180 गाय के पैर हो जाएंगे 180 गुणा 4 अर्थात 720 पैर। अगर सब के सब 180 के 180 जानवर गाय होती तो पैर हम गिनते हैं तो 720 निकल के आते हैं। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि अगर 180 की 180 मुर्गियां जो हैं वे होती, तब पैर गिनते तो कितने हो जाते? तो 180 गुणा 2 करवा देते हो तो 360। क्लियर? तो अब देखो मिश्रण बन गया, यानी गायों के टोटल पैर जो है 720 है, मुर्गियों के टोटल पैर 360 हैं। इसमें से कुछ उठा के तुम मुर्गियों से लायो और कुछ गायों से लायो, तब मिश्रण बनाया तो 420 हो गया। तो बस इनकी संख्या का अनुपात निकाल दो। अब निकालने के लिए आपको रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 42 में 36 के कितने बचा? 60, और 720 में 420 के कितने बचे? 300। तो बस एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 6 पंचे 30। ठीक है, 1:5। यानी जो फार्म रहा है उस फार्म में, जो फार्म रहा है ना बच्चा, उस फार्म में अगर हम बात करें गायों की का अनुपात पूछे तो एक गाय पर 5 मुर्गियां रहे। ठीक है, यानी टोटल जानवर जो रहे हैं 6 रहे अनुपात में। टोटल जानवर अनुपात में कितना रहा है? 6। लेकिन तुम निकाल चुके हो, तुम्हें पता है कि टोटल जानवर 6 थोड़ा रहा है, 180 रहा है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। आपसे पूछा क्या है उसने कि गायों की संख्या बताइए, तो गायों की संख्या अनुपातिक 1 है, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 180/6 अर्थात 30 आ जाएगा। यानी गायों की संख्या जो है वो 30 गाय जो रहे हैं वो फार्म में रहे हैं। और अगर इसी तरीके से आपसे मुर्गा पूछ देता तो मुर्गा बता देते आप। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आप इसको नोट करें क्वेश्चन को। ठीक है।